हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want Justice, we want Justice, we want Justice। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want Justice, we want Justice। we want। नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। लगातार एक प्रकरण अब लगातार वो जो है टूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जूनियर डॉक्टर दुष्कर्म हत्याकांड का मामला। ये वो छात्र हैं जो अब तैयारी कर रहे हैं हम आपकी सुरक्षा की, देखभाल की, और ये अपने घर से निकले हुए हैं, यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ है ये, और यहां पर जितने भी स्टाफ हैं सब के हाथ में एक बैनर आप देख रहे होंगे। ये लगातार एक चीज की मांग कर रहे हैं। वो क्या है, सामने से आपको दिख रहा होगा। ये लिखा है, मैं मर गई पर वो जिंदा है। आखिरकार क्यों? क्यों मैं मर गई पर वो जिंदा है? ये सवाल उठता है, आखिरकार क्यों? तमाम ये बैनर पोस्टर जो आप देख रहे हैं, एक बार दिखाइए, सीधा करिए, बेहतरीन तरीके से दिखाइए। रोकर, चीख कर, चिल्लाकर हर बार ही हारी हूं मैं, अब प्रतिकार लूंगी क्योंकि हूं नारी में। आखिरकार क्यों उस देश में, जिस देश में लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और ये जो बच्चे हैं लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी एक कांड हो गया है, दुष्कर्म कांड हो गया है कोलकाता में। तमाम ऐसे कांड लगातार निकल के आते रहते हैं। तो क्या इनकी भी जिम्मेदारी लेने वाला कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी होना चाहिए, होना चाहिए। जो रेपिस्ट निकल के आते हैं उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? प्राविधान उनके लिए क्या बनना चाहिए? इनको तो अगर जिंदा जला दिया जाए तो भी ये क्षमा योग्य नहीं है। जैसे लगातार जो है ये घटनाएं निकल के आती हैं, ऐसे में तरह तरह से जो वीडियो देखा करते हैं, परिवार के लोग देखा करते हैं, तो एक परिवार का सदस्य कैसे अपने बहन बेटी को यहाँ तक भेजेगा कि वो रात में निकल के ड्यूटी करे या फिर जाए पढ़े लिखे? कैसे एक बाप जो है वो अपने बच्चों को भेज पाएगा? कहाँ भेज पाएगा? इस तरह से अगर ये हालात रही देश की तो कैसे वो भेज पाएगा? सबको अपने बेटी और बच्चों पर उनको दहशत बनी रहेगी। बिल्कुल, वो बिल्कुल नहीं भेज पाएंगे। उसमें भेजने का कोई सवाल ही नहीं है। वो उस दहशत में बच्चियां भी डरती रहेंगी, उधर माँ बाप भी तड़पते रहेंगे कि मैं किस हालात में उन्हें अपने से उनको निगाहों से दूर रखूं। इसके लिए उन्हें सजा चाहिए और सख्त सजा चाहिए। बिल्कुल, उसे सजा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। लगातार जहां एक तरफ नारा दिया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये एक बार मैं पहले ही भी दिखा चुका हूं और फिर दिखा रहा हूं। ये आखिरकार क्यों करना पड़ रहा है? मैं मर गई पर वो जिंदा है। आखिरकार क्यों जिंदा है? ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? आखिरकार क्यों जिंदा है? उनके लिए क्या प्राविधान होना चाहिए आपकी तरफ से? मैं देखिए, हमारे में जैसे कि हम लोग जूनियर रेजिडेंट हैं जी, 32 घंटे की ड्यूटी करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ प्रतापगढ़ में तो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर है जी, पब्लिक का, ठीक है। और उसके बाद भी हम लोग बहुत उनको अच्छे से देखते हैं, है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे सेफ्टी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमारी सेफ्टी नहीं है, हम नहीं देख पाएंगे, पूरा अस्पताल नहीं चल पाएगा, सिस्टम भी हिल जाएगा। आज ये सिस्टम हिल गया है, आज हमें रोड पे आना पड़ा है। और ये रोड पे आना क्यों पड़ा है? क्योंकि एक बेटी जो कि कलकत्ता की बेटी थी, सबकी बेटी थी भाई, है ना। और हम वहाँ की सरकार क्या कर रही है? उन्होंने उसको सुसाइड बताया। कितना मिस हैंडल कर रही है केस को, केस को मिस हैंडल किया जा रहा है केस को। और उसके बाद 14 से 15 अगस्त की रात में 3000 का मॉब दे अटैक्स रेजिडेंट डॉक्टर ऑफ कोलकाता। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और सरकार को उसके लिए आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल आगे आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आए तो हम लोग आएंगे, और आएंगे। दूसरों की जान बचाने वाले खुद ही सुरक्षित नहीं है जी। इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, बेटियां तो पढ़ी, बची कहाँ? बिल्कुल, बेटियां तो पढ़ रही हैं लेकिन बच कहाँ रही हैं? साहब, ये सवाल उठता है कि बेटियां पढ़ तो लगातार रही हैं लेकिन बच क्यों नहीं रही हैं? क्यों उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है? क्यों उनके लिए एक अलग सी कानून व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही? लगातार कानून व्यवस्था भी बनती जा रही है, तमाम तरह की महिलाओं को जागरूक किया जाता है, बावजूद उसके इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। मतलब सिस्टम कहां से, क्या लग रहा है मैम कि कहां से कमियां कहां से हैं जो इस तरह की घटना लगातार आती है? क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर और तरह तरह की जानकारी दिया जाता है, तमाम हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी ऐसी तरह की घटनाएं आ रही हैं। आखिरकार कारण क्या है? कमी हमारे सिस्टम में है जी। हमारे सिस्टम में ग्राउंड लेवल से लेके टॉप मोस्ट तक में गड़बड़ी है, ठीक है। हर लेवल पे गड़बड़ी है जी। जैसे कि अगर हम अपने अस्पताल में देख लें, गार्ड्स नहीं है हमें गार्ड करने के लिए। अगर हम अपनी ही बात कर रहे हैं, ठीक है, लड़ाई होगी, गार्ड सबसे पहले भागेंगे, ठीक है। पेशेंट हमें धमकाएंगे, वीडियो हमारी बनाएंगे और हमें धमकाएंगे कि हम गलत हैं, ठीक है। अभी मैं कल का बता रही हूँ, पेशेंट ने मुझे नोचा, ठीक है। क्या मैंने उनके खिलाफ कुछ किया? नहीं किया। अरे ये चीज़ तो हम लोग को समझनी पड़ेगी कि वायलेंट बिहेवियर करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और हमें प्रोटेक्शन चाहिए
क्योंकि प्रोटेक्शन हमारी करना ये हमारी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल। कौन करेगा हमारी? जी। गवर्नमेंट को इतने सख्त कानून लाने चाहिए, गार्ड्स होने चाहिए, सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए, कोई मरीज हमसे बदतमीजी नहीं कर पाए। ठीक है, हमें कोई शौक नहीं है हम मरीज से बदतमीजी करेंगे, है ना? तो ये चीज होनी चाहिए और ये शुरुआती से होना चाहिए कि अगर ये ग्राउंड लेवल पे गार्ड्स होने चाहिए, उसके ऊपर सीसीटीवी, उसके ऊपर हमारे फैकल्टीज, उसके ऊपर हमारे प्रिंसिपल, उसके ऊपर हमारा पूरा प्राइम मिनिस्टर, हमें पूरी तरफ से वो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जी। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। आखिरकार उस देश में जहां लगातार महिला को एक अलग दर्जा दिया जाता है और ये कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तरह तरह के स्लोगन बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, आखिरकार ऐसी घटनाएं सब निकल कर आती हैं तो मतलब दिल दहल जाता है। और कैसे देखते हैं सब? हमारे पास अच्छा जो सिस्टम नहीं है जी। वी डोंट हैव अ सिस्टम जी जो हमें प्रोटेक्शन दे सके। बिल्कुल। तो हम प्रोटेक्शन की मांग करते हैं, हमें प्रोटेक्शन दीजिए, स्ट्रिक्ट लॉज बनाइए। जी बिल्कुल। नाइट ड्यूटी करते हैं, बिल्कुल, नाइट ड्यूटी में हम अकेले होते हैं, बिल्कुल। कोई हमारे साथ नहीं होता है, हम झेलते हैं, मरीजों को हम झेलते हैं, अटेंडेंट्स को हम झेलते हैं, उनका गुस्सा हम झेलते हैं, सब कुछ हम झेलते हैं और हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बिल्कुल। जो लगातार हमारी आपकी 24/7 जिम्मेदारी लेता है देखभाल की, सुरक्षा की, लगातार हमारे साथ, हमारे परिजन के साथ मेडिकल कॉलेज में, अस्पताल में लगे रहते हैं, ये छात्र, ये डॉक्टर, क्या इनकी भी जिम्मेदारी कोई ले रहा है? क्या इनकी भी सुरक्षा से जो देख रहे हैं लोग वीडियो को, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वीडियो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लेकिन ये बात जो है जो अभी कही जा रही है, इस बात पर थोड़ा सा भी यदि आप गौर कर रहे हैं तो इस बात पर गहनता से अध्ययन कीजिए और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो चर्चाएं हैं वो तेज की जाए और ये व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारी रक्षा करता है उसकी रक्षा की आखिरकार जिम्मेदारी कौन लेता है, ये सवाल बनता है। ये दिन आखिरकार क्यों आया? मैं मर गई पर वो जिंदा है, बार बार ये लाल पोस्टर मेरी नजरों के सामने आ रहा है, आखिरकार क्यों? ये दिन ही आखिरकार क्यों होता है? ये लगातार जो आप लोग हैं एक सुर में मांग क्या करना चाहते हैं, हम जानना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे आप लोग? हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want Justice! We want Justice! We want Justice! हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want Justice! We want Justice! We want Justice! जी, बिहारों को सजा नहीं मिलती है, लगातार वो पेशी पे पेशी या इस तरीके से तमाम जो जांच चलती है, लगातार इससे ये जो प्रकरण होता है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ अव्यवस्था बीच में आ जाती है, जिसको लेकर सजा से वंचित हो जाते हैं और फिर हो सकता है आगे से कुछ हो जाता है। क्या ये सबको भी देखते हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। कि इससे कुछ सालों पहले भी एक निर्भया कांड हुआ था जी। लोगों ने इस तरह से ही प्रोटेस्ट किया था, सामने आए थे, शायद कुछ कानून भी बने थे, लोकसभा में जो है पारित भी हुए होंगे, लेकिन आज भी ये निर्भया 2 के लिए हमें इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो जो हमने 15 अगस्त को 78वां इंडिपेंडेंस डे मनाया, क्या हम सच में आज़ाद हैं? हम पढ़ लिख कर यहाँ 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर से भी, राजस्थान से भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो यहाँ रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं, 36 घंटे काम करते हैं लगातार, ना वो खा पाते हैं ना वो सो पाते हैं, किसके लिए? शायद इन्हीं लोगों के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ और हमारी गलती नहीं होती, पर हमने देखा कि पेशेंट्स डॉक्टर को ही मारने लगते हैं या कुछ भी करते हैं। और वो जो लड़की जिसके साथ हुआ वो सिर्फ डॉक्टर नहीं, उससे पहले एक महिला थी। बिल्कुल। और इस तरह का रेप होना, उसके बाद इस तरह का मर्डर कर देना, और जो लोग रेप कर रहे हैं उनको कोई डर नहीं है, उनको कोई डर नहीं है, वो ये उनको है कि हमने कर दिया और हम बच जाएंगे, और सरकार हमारी उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ऐसा चलता रहा तो कानून तो बन जाएंगे, आज भी हम प्रोटेस्ट करें, कल को फिर कानून बन जाएंगे, लेकिन वो लागू कब होंगे? तो हमारी ये मांग है कि सीपीए हमें मिलना चाहिए, ये डॉक्टर्स का अधिकार है। अगर हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हमने इसीलिए पढ़ाई की, हम आपकी सेवा करें, तो हमें भी सुरक्षा हमारा हक है। बिल्कुल, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। लगातार ये जो कांड होते रहते हैं, इसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको लेकर ये जो डॉक्टर लगातार 24 घंटे हमारी सेवा में रहते हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किस तरीके से इनकी सुरक्षा होगी, ये व्यवस्था कहीं ना कहीं होनी चाहिए, लागू होना चाहिए। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं ये जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए द कंगड़ न्यूज। कैमरामैन विजय के साथ मैं अमित कुमार, धन्यवाद, नमस्कार।